हेलो एवरीवन, आत्मवंदन सभी को। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो ट्विन फ्लेम की महाशिवरात्रि पर बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है आज की। तो आज की एनर्जी जो है ना ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही विक्टिमाइज्ड वाली होगी, है ना। क्या मतलब है इस चीज़ का कि आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग आपको गलत बोल रहे हैं, लोग आपको ये फील करा रहे हैं कि भाई तुम इनफ नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, लोग आपको गिल्ट में डाल रहे हैं। आपको ना ऐसी एनर्जीज आज सुबह से बहुत फील होंगी। क्यों फील होंगी, क्यों ये होगा? क्योंकि आपके ना सोल अलाइनमेंट पे काम कर रहा है, आप कंप्लीटली अपनी सोल से अलाइंड नहीं हो। इसका सबसे अच्छा तरीका जानने का क्या है, सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या बताती हूँ मैं, कैसे मतलब एज ए स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल आई के साथ मैं कैसे समझती हूँ इसको। जब भी आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा टूटते हैं या फिर आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं, आप उनको संवारते भी हैं तो वो संवरते नहीं हैं, फैले रहते हैं, है ना। या आपको खोलने का मन करता है, आप उनको ओपन रखते हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोल जो है अलाइंड नहीं है। क्योंकि सोल अलाइनमेंट का और हेयर का बहुत बड़ा और तगड़ा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हम हर चीज़ की यहाँ पर बात नहीं कर सकते, तो बस मैं आपको एक समझने के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे ये पता लगेगा। आपके सिर में दर्द हो सकता है, यहाँ ये जो रेड बैंड है, यहाँ पर ये रेड बैंड दिखाया गया है, इस जगह पर आपके क्राउन चक्रा के, इसको हम हेड बोलते हैं, क्राउन एरिया होता है, इसको हम क्राउन एरिया बोलते हैं। यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर आपकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, आप समझ लीजिए कि आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? क्योंकि नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो ये जो विक्टिमाइजेशन हुआ पास्ट में आपके साथ, आपको विक्टिमाइज़ किया गया, आपको झूठा करार किया गया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया। आपके काम के लिए आपको ये फील होता है कि यार मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया लोगों ने, ना मुझे अननेसेसरी क्योस में डाला, मुझे इस तरीके से समझा नहीं कि मैं यहाँ पर जो हूँ एक अच्छा इंसान हूँ या एक अच्छी इंसान हूँ जो लोगों की मदद करने आया है। वो लोगों ने समझा नहीं, है ना। आपका अनकंडीशनल लव लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि आपने एक मास्क पहना हुआ था जो हमेशा आप हंसते रहते थे। लोगों को लगता था कि यार इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती, ये तो इंसान ऐसा है जो हमेशा फॉरएवर मज़े ही करता है, फॉरएवर जीता, मतलब फॉरएवर जो है इसने अपने मज़े ही करे हैं, अपने आप को क्रिएट किया है, अपने आप के लिए काम किया है। लेकिन आप एक्चुअली किसके लिए काम करते हैं? आप ऑनर के लिए काम करते हैं, आप प्राइड के लिए, जॉय के लिए, है ना। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये पता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है। आपको पता है कि डिवाइन जब काम करेंगे ना, तो जब उनकी लाठी चलेगी ना तो किसी की लाठी रहेगी नहीं। ठीक है, आप ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आपने ना अपने आप को चीज़ों में इसलिए बांध रखा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने ना चीज़ों में अपने आप को बांध रखा है। आप एक बैरियर क्रिएट करके बैठे हैं अपने यहाँ पर ना, आप एक लाइन के पीछे है, आपने अपने आप को एक चीज़ों में इकट्ठा किया हुआ है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सेल्फ इम्पोज करके रखा हुआ है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने आप के अबंडेंस पे काम करूँगा, मैं अपने आप को नर्चर करने पे काम करूँगा, मैं अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को क्रिएट करने में काम करूँगा, अपने रिवॉर्ड और सक्सेस की तरफ काम करूँगा। तो नेचुरली ये जो चीज़ें मेरी हैं, जो मेरा लिखा है जिसको होना, वो नेचुरली मेरी तरफ अपने आप वाइब्रेट कर जाएगा। किसी को मुझे कुछ बोलने की, किसी के लिए खिलाफ मुझे खड़े होने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो खुद ईश्वर बोलेंगे, मेरे लिए तो खुद ईश्वर काम करेंगे, मेरे लिए तो खुद ईश्वर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, मेरी सच्चाई को तो खुद ईश्वर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने ना सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि मेरी जो ये विश फुलफिलमेंट है, इसके लिए तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर के लिए चलता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं ईश्वर के लिए ही अपनी चीज़ों को समझ सकता हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी इनोसेंस को केटर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ठीक है यार, मैं चीज़ों को बैलेंस बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक मजिशियन हूँ, मुझे क्या करना है, बस अपने करेज से काम करना है। आपको मैं इस महाशिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर ये आएगा कि कोई भी इंसान
ठीक है, या कोई भी शैडो अगर आपके पार्टनर के लिए कुछ गलत बोलेगी तो आप जो है करेज से उसका आंसर करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक अब लोग डरेंगे आपके पार्टनर के लिए कुछ बोलने से पहले। अब लोग डरेंगे कि यार नहीं, इसके सामने नहीं बोलना है, फालतू में मेरे को सुना देगा या सुना देगी। तो अब ना कहीं वो करेज आपने अचीव कर लिया है, क्योंकि आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो। आपको पता है कि आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, और आपने अपने पेरेंट्स को भी ये बात क्लियर कर दी है। मैं यही बोल रही हूँ कि ये लोग आपकी लाइफ में जो क्वेश्चन कर रहे थे इतने टाइम से, आपको विक्टिमाइज फील करा रहे थे, अब उनको ये पता लग जाएगा कि आप जो है इक्वल गिव एंड टेक करोगे। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आप वही क्रिएट करोगे जो आपको क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पर मैरकबा का एनर्जी है, मतलब जो आप लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सतर्क होने के लिए बता दूँ कि आप तब करोगे जब आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड रहोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो ये अभी चाहिए, अभी करना है, देखो यूनिवर्स के तरीके होते हैं आपको ये समझाने के कि भाई अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। जब आपको ये पता है कि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम तो उस चीज़ को क्रिएट करने की मत सोचो, उस चीज़ को ज़बरदस्ती क्रिएट करो क्योंकि वो ईगो से करना है तो वो गलत होगा, वो तो आप गलत चैनलिंग कर रहे हो एनर्जी की, है ना। तो अगर आप इतना समझते हो कि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम, तो जिन चीज़ों का राइट टाइम है, जैसे कि आपके करियर का राइट टाइम है, आपके मैनिफेस्टेशंस का राइट टाइम है, आपकी स्टेबिलिटी का राइट टाइम है, तो आप अभी उन पे काम करिए। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आप किसी फील्ड में कोई लीडर हो सकते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी लेवल पे मैनेजर हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन आती हुई देख रही हूँ कि आपको कोई बेहतर चीज़ मिलने वाली है। जो आप कर रहे थे ना उससे बेहतर मिलेगा। क्यों मिलेगा? मेरा ध्यान अभी यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे जा रहा है, और ये भी रोज़ यहाँ पर पिंक कलर की बात करता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में प्यार से इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कि अपना लव पोर कर रहे थे उसमें, उस चीज़ को आप फ्रूटफुल होते हुए, इनफैक्ट प्रमोट होते हुए, अपने लिए प्रमोशन पाते हुए आप नज़र आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को कंपैशनेटली हैंडल किया है। आप एक लीडर हैं, आप लोगों को बहुत ही कंपैशनेटली हैंडल करते हैं, आप लोगों को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं यहाँ बता दूँ किसी को, आपको ना बहुत दुआएं देते हैं लोग, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये आपके वर्क एनवायरनमेंट की बात बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर लोग आपको बहुत दुआएं देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दुआओं में जो असर होता है ना वो तो किसी चीज़ में असर नहीं होता है। ठीक है, जब दवा काम करनी बंद कर देती है तो दुआ काम करती है, और आपको दुआ की बहुत ज़रूरत है, और आप वो कर भी रहे हो। आप लोगों की तरफ ना बहुत कंपैशनेट हो, लोगों को ग्रो करते हो, आप वो इंसान हो जो लोगों की ग्रोथ की तरफ वर्क करते हो, लोगों को इसलिए एडवाइस करते हो क्योंकि वो अपने फील्ड में अच्छा कर सके, अपने लिए बेहतर कर सके। आपको कोई ईगो नहीं है इसमें, आप इसमें कोई चालाकी नहीं दिखाते हो लोगों को कि भाई मुझे किसी को ना मैनिपुलेट करना है, किसी को ना इसलिए बेहतर बनाना है कि लोग मुझे पूजें, लोग मुझे बेहतर बोलें। आप वो इंसान नहीं हो जो लाइमलाइट के लिए क्रेज़ी हो। बट मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर किसी भी चीज़ में आपको इम्पार्शियल फील होता है कि यार मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना अच्छा किया लोगों का, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला है, तो जो इंसान अच्छा करता है ना, अच्छे कर्म से करता है, अच्छे ध्यान से करता है, अपना धर्म समझ के करता है, तो उसको ज़रूर फ्रूट्स मिलते हैं। अगर इंसान मजबूरी में करता है उसको कभी फ्रूट्स नहीं मिलते, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्म जो धर्म की तरह करता है ना कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, उसको फ्रूट्स अनलिमिटेड मिलते हैं। ठीक है, तो आपके आने वाले टाइम में मैं वो फ्रूट्स देख रही हूँ। जैसे स्क्विरल जो है इनोसेंस के साथ अपना बॉक्स भर रही है ना, तो ये सारे फ्रूट्स आपके हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ये रिजर्व होके बैठे हुए हैं। ये मैनिफेस्टेशन आपकी रिजर्व्ड है आपके लिए। अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो इल्यूजन्स काम कर रहे हैं आपके आगे, कन्फ्यूजन काम कर रहे हैं, है ना, कि मैं नहीं क्रिएट कर पाऊँगा या कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिएशन आपको करना है उसके लिए अभी सही टाइम नहीं है, इसलिए ब्लॉकेज लगा दी गई है कि अभी बेटा इस पे काम मत करो, अभी दूसरी चीज़ों पे काम करो, उन चीज़ों पे काम करो जिसमें तुम अपने आप को कमतर मानते हो। देखो, एक इंसान जिसको भगवान ने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को एक हाईएस्ट सेल्फ बना लो, तब तक
आप अपने हाईएस्ट डिग्री पे काम करो, हाईएस्ट वर्जन पे काम करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो सारे कंप्लीशन, वो सारी साइकिल्स को कंप्लीट करना, वो ओल्ड साइकिल्स को एंड करना, है ना, न्यू साइकिल्स को लेके आना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसका मैजिक है, वो आपका मैजिक है, वो आपको क्रिएट करना है, किसी और को नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपके हैंड्स में बहुत हीलिंग पावर आती हुई देख रही हूँ। आपको आने वाले टाइम में अगर आपके हैंड्स वाइब्रेट करते हैं या आपके हैंड्स में पेन होता है, स्पेशली आपके पाम में, अगर आपके पाम में दर्द होता है तो यानी कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बदल रही हैं। इस तरीके से ना हम स्पिरिचुअली ये नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, कि आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी जो है असेंड हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने रिंगिंग ऑफ ईयर्स का एक एग्जाम्पल बताया था कि रिंगिंग ऑफ ईयर्स अगर होता है तो आप हायर एनर्जीज़ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इम्पेशेंस आपको क्रीप इन करेगा कि भाई नहीं हो रहा है, जो तू चाहता था वो नहीं बना पा रहा है, जो तू क्रिएट करना चाहता था वो नहीं हो रहा है, वो फैमिली, वो लाइफ तेरे को नहीं मिल रही है ना। तो कोई बात नहीं, इसको जहाँ पर वो इल्यूजन है ना उसको वहीं छोड़ दीजिए, उस बबल को वहीं रहने दीजिए, उस क्लाउड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस क्लाउड में से एक एरोप्लेन की तरह चीरते हुए जाना है चीज़ों को। वो कैसे चीरते हुए जाओगे, जब आपको नॉलेज होगी कि मैं तो राइट तरफ मुड़ रहा हूँ, जब आप अपने आप को समझाओगे, आपके गाइड्स आपको यहाँ साथ दे रहे हैं, जब आप ये समझ जाओगे कि भाई आई एम तो मूविंग एट द राइट साइड, आई एम मूविंग एट द राइट डायरेक्शन, तो ये जब आप ये समझ जाओगे ना कि हाँ मुझे सिर्फ अपने पेशेंस को, अपनी एनर्जीज़ को सरेंडर मोड में रखना है कि इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर माई ओन गुड, क्योंकि ये ब्लॉकेज, रिजेक्शन इज़ जस्ट अ रीडायरेक्शन। रिजेक्शन डज नॉट मीन कि आपको मना कर दिया गया, नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज़ नॉट द राइट टाइम। जैसे हम दही जमाते हैं, दही अगर हमने रात को जमाने रखी, अगर मैं उसको सुबह सुबह निकाल ली, अगर सर्दियों का मौसम है, अगर मैंने उसको सुबह निकाल ली तो कभी भी नहीं जमेगी, वो 12-1-2 बजे से पहले कभी जमेगी नहीं। अगर गर्मियों का टाइम है तो वो सुबह सुबह जम जाएगी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। किसका डिफरेंस हुआ यहाँ पर? एनर्जी का डिफरेंस हुआ, सीजन का डिफरेंस हुआ, वाइब्रेशन का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब विंटर में एक अलग वाइब्रेशन होती है कंपैरेटिवली टू समर। समर में जल्दी चीज़ें फ्रूट दे जाती हैं, विंटर में उतनी जल्दी नहीं देती हैं। तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि व्हेन इट इज़ द राइट मोमेंट फॉर माई सीड टू ग्रो, इट विल ग्रो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और गिव मी द फ्रूट्स रादर। सीकर आप एक अपनी जर्नी पर हैं, इसको कंटिन्यू करिए, इसके अंडरस्टैंडिंग में मुड़िए और जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसकी तरफ वॉक करिए। फेमे फेटेल की एनर्जी है, यानी कि आपको अपने प्लेजर से चीज़ों को अरेंज करना है, अंडरस्टैंड करना है। दूसरों पर डिपेंडेंसी को रिजेक्ट करिए, अपने हार्ट को इसीलिए चैनल करिए क्योंकि आप खुश हैं। खुशियाँ बाहर मत ढूंढिए, ये मैं बार बार ही बोलूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ये बहुत बड़ा क्योस होता है लोगों के अंदर कि मुझे किसी से प्यार चाहिए, कोई आपको प्यार नहीं दे सकता। बिलीव करिए, आपका प्यार आपके अंदर है, वो आप खुद जागृत करते हैं। वो जब आप अंदर से बाहर रेजोनेट करते हैं ना, वो प्यार अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाता है। इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, इट इज़ नॉट फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। कोई इंसान आपकी लाइफ में कितना ही आ जाए, कितना ही आपको नर्चर कर ले, बट जब तक आपकी एनर्जी खुद के लिए ठीक नहीं है, दैट पर्सन, यू विल नॉट अलाउ दैट पर्सन ऑल्सो। यू विल, आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा उस इंसान के साथ, आप चाहे कितने भी उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में आ जाओ। फिर इसीलिए लोग ना बार बारी शादियां करते हैं, इसीलिए लोग बार बारी पार्टनर्स चेंज करते हैं, क्योंकि पार्टनर के अंदर नहीं है आपकी खुशी आपके अंदर है। वो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप बाहर ढूंढ रहे हो। इट हैज़ टू बी फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, नेटवर्कर आप लोगों को बाहर ढूंढ रहे हो, इसका मतलब ये, आने का मतलब यही है कि आप बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आप बाहर ढूंढ रहे हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको खुशी दे दे, जो आपको कंप्लीशन दे दे, जो आपको पूर्णता दे दे। तो पूर्णता कोई भी नहीं देता है, आप देते हो। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को, और तब जाके ये लव आपको मिलता है। दिस लव इज़ नॉट ईजी।
ये लव इजी नहीं है, ये लव सैक्रिफाइसेस के साथ आता है। अगर आप रेडी हो कि मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, उस इंटेंशन के साथ काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इतना समझ लीजिए तभी आपको प्यार मिलेगा। प्यार अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे तो लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लोगों की वो नहीं है, लेकिन किसके साथ मेरी ट्यूनिंग भगवान के जैसी है, जैसे मैं भगवान को प्यार करती हूँ वैसा कोई इंसान मुझे मिले जो मेरी हर सांस पर मुझे समझे, वो करने के लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिवोशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड है और रोमांस का कार्ड है। तो एक लॉयल रोमांटिक पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो पहले अपने लिए लॉयल होना सीखिए, अपनी एनर्जीज़ के लिए लॉयल होना सीखिए, अपने आप के लिए सैक्रिफाइस करना सीखिए, तब ये एनर्जीज सब आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ठीक है, सो ये शिवरात्रि पर ये ट्विन फ्लेम को करने का यही रीज़न था कि आप समझ सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको कहाँ रोक लगानी है और किस तरफ आपको ढूंढना है अपने आप को। ठीक है, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।